मॉनसून एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही केरल से लेकर उत्तर भारत तक हर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इस साल ये मॉनसून कैसा रहेगा, कब हमें झमाझम बारिश देखने को मिलेगी, इस पर स्काईमेट की एक रिपोर्ट भी आई है। उस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं, ये सारा सिनारियो समझते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त स्काईमेट के मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा सर। जीपी शर्मा सर, आपका बहुत स्वागत है बीक्यू प्राइम हिंदी पर। धन्यवाद। सर, पहली चीज तो यही कि मानसून का इंतजार सबको है, अप्रैल में ही इतनी गर्मी देखने को मिल रही है। तो आपका अनुमान क्या कहता है कि मानसून कब तक आएगा और इस बार कैसा रहेगा मानसून? देखिए, मानसून कब आएगा उसके बारे में तो अभी अनुमान हम बाद में लगाएंगे। कौन सा डेट जो है वो हम क्योंकि नॉर्मल डेट तो 1 जून गिनते हैं केरल में आने की। तो हम लगभग लगभग उससे 2 सप्ताह पहले उसको इशू करने की कोशिश जरूर करते हैं कि कब आने का है। वैसे तो आप बात करें तो जो हमारे समुद्र के क्षेत्र है उसमें तो मानसून 15-20 मई के बीच कभी भी आता है, बंगाल की खाड़ी में या इस तरफ अरबियन सी में। तो उसके बारे में तो बाद में चर्चा होगी। लेकिन अभी जो मानसून कैसा रहेगा उसके बारे में स्काईमेट ने अपना अनुमान जारी किया है, और जिसमें हमने कहा है कि इस बार मानसून के बिलो नॉर्मल सामान्य से कम रहने की संभावना है। कहने का मतलब है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो मानसून का है, जो कि 868.6 मिलीमीटर होता है 4 महीने के लिए, 1 जून से 30 सितंबर तक, उसका सामान्य से कम लगभग 94% के आसपास वर्षा होने की संभावना रहेगी। जी। जी सर, ये सामान्य से कम की जो का जो अनुमान आप लगा रहे हैं, उसकी क्या मुख्य वजह आप देख रहे हैं जिसकी वजह से मानसून जो है वो सामान्य से कम रहने का अनुमान आपका है? मॉनसून फोरकास्ट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा टास्क है, सब्जेक्ट है। मुख्य रूप से जो आम जनता के लिए या आम भाषा में जिसको कहें, उसमें ज्यादा प्रभाव जो हम देखते हैं, जो एल नीनो का प्रभाव है, इंडियन ओशन डाइपोल का प्रभाव है, और समुद्री आंकड़े जो अगल बगल पास में रहते हैं उनका प्रभाव है। उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो कि इसके आकलन के लिए यूज की जाती हैं, चाहे आप स्नो कवर कहिए, तापमान कहिए, वो सब उसके संज्ञान में ली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से अल नीनो का प्रभाव तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इस बार क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं तो इसलिए ज्यादा श्रेय उसका मानसून का एल नीनो को दिया जा रहा है। हालांकि उसके साथ साथ इंडियन ओशन डाइपोल को भी, उसका भी स्टडी की जाएगी, उसका भी इस फोरकास्ट में उसका योगदान है। लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि जैसा हमने जनवरी के महीने में भी कहा था कि एल नीनो की स्थिति बनने वाली है, और अब इस स्टेज पे आके तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एल नीनो बिल्कुल बनेगा, और मानसून जब तक शुरू होगा काफी सारा हमें उसका प्रभाव देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन में भी, और उसके कारण हमारे आसपास इंडियन ओशन में भी। और जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ता जाएगा। हाफ वे थ्रू द सीजन जैसे मध्य में पहुंच जाएंगे तो उसका प्रभाव लगभग लगभग 60-65% उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा नीनो इंडिसेस में, जो कि बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जी। जी सर, ये ला नीना और एल नीनो, ये दो शब्द हमेशा आते हैं जब भी हम मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं, मानसून के बारे में देखते हैं। तो कई बार दर्शकों के मन में भी ये सवाल उठता है कि ये है क्या चीज। अब चूंकि आप इंडस्ट्री के वेटरन हैं, आपसे बेहतर कौन हो सकता है जो इसको समझाए अच्छे से कि आम भाषा में ये चीज क्या है, कि लानीना और एलिनो ये क्या चीजें हैं, जो दर्शकों को आप समझाना चाहेंगे क्या सर? देखिए, वैसे तो ये एक टेली कनेक्शन है, जो कि पर बहुत स्ट्रॉन्ग टेली कनेक्शन है। जो प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन जो है, उसके जो इक्वेटोरियल रीजन में लगभग एरिया तो आप कहें तो लाखों किलोमीटर है। जो इक्वेटर के जो मध्यवर्ती रेखा होती है उसके उत्तर में और दक्षिण में इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसमें तापमान का संज्ञान लिया जाता है। और जब वो तापमान सामान्य से ज्यादा होते हैं, और वो अगर थ्रेशोल्ड जो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है उससे ज्यादा हो जाते हैं और काफी समय के लिए रहें, परसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 दिन 1 सप्ताह उसके लिए चले, लेकिन वो काफी देर तक चले, और उसका फोरकास्ट ऐसा हो न्यूमेरिकल वेदर के बेस पे कि काफी सीजन तक चलते रहेंगे। तो उसको हम ज्यादा तापमान हो जाए तो उसको अल नीनो की स्थिति कहा जाता है, और जो सामान्य से कम हो जाए, जैसा कि पिछले 3 साल से था जिसको हम ट्रिपल डिप लानिना कह रहे थे, तापमान उस क्षेत्र में सामान्य से कम चल रहे थे और काफी कम
चल रहे थे, 1 दर्जे 1 डिग्री तक से भी उससे ज्यादा का तापमान कम था, तो वो लानीना कंडीशन थी। वो लानीना कंडीशन अब खत्म हो गई है। अभी इस वक्त तो न्यूट्रल कंडीशन है, तटस्थ जिसको बोलते हैं कंडीशंस। और अब धीरे धीरे हम अल नीनो की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि जब तक मानसून आएगा तो उसकी स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। और इसके चांसेस रहेंगे कि जब तक भारत अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून रहेगा तो एल नीनो की कंडीशन बढ़ती जाएंगी, उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसलिए उसका पहले भी जैसे ऐसे देखने को मिला है, लगभग लगभग 70-75% केसेस में जब भी मानसून होता है और जब भी अल नीनो होता है, उसका असर देखने को मिलता है। तब या तो मानसून सामान्य से कम रहता है, और काफी सारे केसेस में तो इवन वो ड्राउट की तरफ चला जाता है। तो इसी तरह की संभावना इस बार भी बकायदा बन रही है। और तापमान बढ़ते बढ़ते उसके लिए, मानसून के लिए थोड़ा खतरा बन जाएगा। और तापमान बढ़ते हुए तापमान के साथ बिलो नॉर्मल तो मानसून की संभावना लगभग लगभग 60% है कि या बिलो नॉर्मल और ड्राउट को मिला के ऐसा सीजन रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा शेयर है उसका। तो हमें उसके लिए तैयारी जरूर करनी चाहिए कि मानसून जो है, हो सकता है बहुत सारे हिस्सों में उसकी कमी देखने को मिलती है। हालांकि अच्छे से अच्छा मानसून या खराब से खराब मानसून, दोनों ही केसेस में ना तो पूरे देश में खराब होता है, ना पूरे देश में अच्छा होता है। लेकिन कुछ भाग जरूर ऐसे हो जाते हैं, इवन अगर अल नीनो की स्थिति में तापमान अगर बिलो नॉर्मल मानसून है, तो भी कुछ लगभग 15-20% क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें कि फिर भी वर्षा अच्छी रहती है। तो ऐसा भी लेके चलेंगे हम। जी। तो लानीना और अल नीनो को आपने बहुत साफ और आसान तरीके से समझा दिया सर। आपने कहा कि पूरे देश में खराब रहे, ये जरूरी नहीं है। तो इस पे आपकी रिपोर्ट क्या कहती है कि देश के किन हिस्सों में अनुमान से बेहतर मानसून की संभावना है, या किन हिस्सों में जो है वो अनुमान से कम, जो होगा ज्यादा कम की संभावना दिख रही है आपको? अल नीनो का प्रभाव जो होता है, ज्यादातर हम देखें तो देश के मध्यवर्ती भाग और देश के जो उत्तरी भाग है उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। मध्यवर्ती भागों की बात करें या उत्तरी भागों की बात करें, तो उसमें उत्तरी भागों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत, इवन मैं तो उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा उसमें भी। और मध्यवर्ती भागों की बात करें तो गुजरात समेत, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका प्रकोप देखने को ज्यादा मिलता है। पूर्वी भागों में, जिसमें कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, काफी सारे क्षेत्र उसके प्रभाव से नहीं बच पाते। केवल उसका अगर प्रभाव किन क्षेत्रों में कम होता, तो मैं 2 शब्दों में कहूंगा, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व भारत। जी। सर एक चीज जो आजकल सबको बहुत परेशान करती है कि मौसम का अनुमान जो आम इंसान लगाता है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। कभी अचानक बारिश होने लगती है, कहीं पे ओले पड़ने लगते हैं। गर्मी मार्च और अप्रैल में ही इतनी ज्यादा हो गई है। तो इसकी जो मोटा मोटी वजह आप क्या देख रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अल नीनो और ला नीना जब हो तो इसका प्रभाव अलग से रहता है जरूर। लेकिन न्यूट्रल कंडीशन में भी जब होती है, तो तब भी हम देखते हैं कि मौसम में कुछ फेरबदल लगा ही रहता है। उसको हम कहते हैं कि आजकल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग कहें, क्लाइमेट चेंज कहें, उसका असर बकायदा है। और जब दोनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं कि क्लाइमेट चेंज भी है और अल नीनो की स्थिति भी है, अल नीनो के कारण तापमान बढ़ जाते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। और ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे हम कह रहे हैं कि तापमान आज के दिन में जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था उससे लगभग 1.2 से लेके 1.5 दर्जे तापमान ज्यादा है। और अल नीनो की वजह से, चाहे ये अस्थायी रूप से ही होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं, समुद्र के प्रशांत महासागर में लाखों किलोमीटर का जो एरिया है, उससे इसका प्रभाव उनमें रहता है। तो इसके चलते थोड़े उसकी उसकी डिग्री और बढ़ जाती है। जो वैसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तापमान सामान्य से ज्यादा होते हैं, उसमें कुछ और वृद्धि हो जाती है। हालांकि पिछले 3 सालों में हमने देखा, जबकि ट्रिपल डिप ला नीना भी था, उसके चलते भी हमारा मार्च का महीना जो है, लगभग पूरे विश्व की बात करें तो दूसरा वार्मेस्ट मंथ है। तो कहने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का असर काफी चीजों से बढ़कर है। इवन मैं तो कहूंगा कि अल नीनो से भी और ला नीना की कंडीशन से भी ज्यादा बढ़ के कंट्रीब्यूशन जो है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, जो भी, चाहे वो हीट वेव हो, वो उसके फ्रीक्वेंट हो जाती है, उसके स्पेल लंबे हो जाते हैं, ज्यादा तापमान जो है ज्यादा देर के लिए रहता है। तो
ये सब उसी के प्रभाव के कारण, और जब इस बार अभी आने वाले समय में तो मैं कहूंगा कि 6 महीने जो है अभी अल नीनो और क्लाइमेट चेंज दोनों के कंबाइंड इन्फ्लुएंस के कारण, उन दोनों के जुड़ जाने के कारण उसमें स्थिति में थोड़ा और ही खराब हो जाने की संभावना रहेगी, जहां तक तापमान का सवाल है। जी। सर, मौसम जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को और ये अनुमान जैसे कॉम्प्लेक्स चीज को आपने जितने आसान तरीके से समझाया है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच बीक्यू प्राइम हिंदी से जुड़ने के लिए सर। एक बार फिर जब मानसून आने वाला होगा तो आपसे फिर गाइडेंस लेना चाहेंगे कि जी अब हाँ। क्या होने वाला है। लेकिन तब तक के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।